चलिए हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं एसके चंचल आपके अपना यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में हमने एमीन का भौतिक गुण और कुछ पॉइंट रासायनिक गुण भी हम पढ़ा दिए थे और बाकी इसमें कुछ पॉइंट छूटा हुआ था, तो उस पॉइंट को आज हम क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों, कहता है एमीन का रासायनिक गुण में कुछ पॉइंट हमने पढ़ा दिया था। लगता है कि 3 से 4 पॉइंट पढ़ा दिए थे, कुछ पॉइंट हमने छोड़ा हुआ था। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहता है, गिरगनाड अभिकारक के साथ अभिक्रिया कराना है। अभिकारक के साथ क्या, अभिक्रिया किसको, एमीन को, क्योंकि हमको एमीन का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं ना। तो कहता है गिरगनाड अभिकारक के साथ अगर इसको अभिक्रिया कराते हैं, किसको, एमीन को कराते हैं, तो जैसे ही गिरगनाड अभिकारक के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो एक कार्बन जो है ना वो अल्केन में प्राप्त होगा। किस में प्राप्त हो जाएगा, एक कार्बन अल्केन में प्राप्त होगा। एक कार्बन किस में प्राप्त होगा, एल्केन में प्राप्त होगा। समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि जब एमीन को गिरगनाड अभिकारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने से एक कार्बन अल्केन में प्राप्त होता है। अब गिरगनाड अभिकारक कहेगा तो RMgX किसने दिया था, तो गिरगनाड नामक एक वैज्ञानिक था, उनको द्वारा ये आपका समीकरण दिया गया था गिरगनाड अभिकारक, और इनके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लगभग जो है 1900 के आसपास था, 1900 ईस्वी में, है ना। तो नोबेल पुरस्कार से गिरगनाड नामक वैज्ञानिक के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे गिरगनाड अभिकारक के साथ अभिक्रिया क्या बोलेंगे, तो जब एमीन को गिरगनाड अभिकारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक कार्बन अल्केन में प्राप्त होता है। एक कार्बन अल्केन में प्राप्त होता है। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाए। अगला नंबर पॉइंट है मेरे भाई, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या है, तो नाइट्रीकरण कहता है कि नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसको, तो एमीन को। किसको, एमीन को अभिक्रिया कराएंगे। तो कहता है कि जब एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ H2SO4 के उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया करा देते हैं तो अभिक्रिया कराने से नाइट्रो ग्रुप यानी NO2 या तो दूसरे नंबर कार्बन से या तो चौथे नंबर कार्बन से आके जुड़ जाएगा। अगर दूसरे नंबर से जुड़ेगा तो इस वाले को हम कहते हैं माइनर, और चौथे नंबर से जुड़ेगा तो इसको हम कहते हैं क्या चीज, मेजर कहते हैं। माइनर का मतलब होता है छोटा सा पार्ट, अब मेजर का मतलब होता है बड़ा सा पार्ट होता है। तो इसका नाम हो जाता है 2 नाइट्रो एनिलीन या तो 4 नाइट्रो एनिलीन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। कब, जब एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब। तो आपका जो है डिफिनेशन बनाएंगे क्या चीज, जब एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ, है ना, किसके उपस्थिति में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो 2 नाइट्रो एनिलीन या तो 4 नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है। 2 नाइट्रो एनिलीन या तो 4 नाइट्रो एनिलीन का क्या होगा, निर्माण होता है। तो ये था नाइट्रीकरण। आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई। ये रिवीजिंग बैच है, ये मत सोचिएगा कि हम इसमें डिफिनेशन लिखेंगे। बस इस वीडियो को सुनिए और एकदम माइंड में दम बैठा लीजिए उसको, रटिए नहीं, रटना नहीं है। एकदम बस वीडियो को देखिए, बस दिमाग में अट गया, पूरा एमीन याद हो गया, बस यहां पे खाली कॉन्सेप्ट पे समझ लीजिए, बस कॉन्सेप्ट को खाली देख लीजिए। चलिए इसको साफ कर लेते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला नंबर है आपका टॉपिक सल्फोनीकरण। क्या है? सल्फोनीकरण। देखिए, सल्फोनीकरण क्या कहता है कि जब एमीन को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया कराने से क्या होता है कि एमीन जो होगा या तो दूसरे नंबर पर होगा या तो चौथे नंबर पर होगा। अगर दूसरे नंबर से जुड़ेगा तो इसको माइनर, और चौथे नंबर से जुड़ेगा तो इसको क्या कहेंगे? मेजर कहेंगे। तो दूसरे नंबर पर अगर एमीन जुड़ेगा तो इसको हम कहेंगे 2 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या तो 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे। तो ध्यान देना, कहता है कि सल्फोनीकरण कहता है कि जब एमीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने से 2 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या करेगा? निर्माण करेगा। यानी कि यहां से एमीन जो होगा या तो दूसरे नंबर पर जुड़ जाएगा या तो चौथे नंबर पर जुड़ जाएगा। दूसरे नंबर पर जुड़ेगा तो माइनर, चौथे पर जुड़ेगा तो मेजर कहेंगे। यानी माइनर का मतलब छोटा और मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ा सा पार्ट। और प्लस में देख लीजिए, यहाँ पे ये SO3H था ना, ये आपका H2O भी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, यानी जल बनकर क्या हो जाएगा? इसमें से बाहर हो जाएगा। दूसरा आपका है 8वें नंबर पॉइंट में आपका ब्रोमीनीकरण। देखिए, ब्रोमीनीकरण क्या कहता है कि जब यहाँ पे एमीन को अगर हम जलीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ध्यान देना, अगर जब एमीन को जलीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जलीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब ब्रोमीन जो है दूसरा, चौथा और छठे नंबर कार्बन से जुड़ जाएगा। यानी दूसरा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण करता है। कब? जब हम जलीय ब्रोमीन के साथ कराएंगे तब। जब जलीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण करेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण करेगा। और अगर जलीय ब्रोमीन के साथ अगर अभिक्रिया नहीं कराएंगे तो जलीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया नहीं कराएंगे तो या तो ये निर्माण कर देगा, यानी या तो निर्माण करेगा यानी 2 ब्रोमो एनिलीन, या तो क्या कर देगा? या तो ये निर्माण करेगा किसका? 4 ब्रोमो एनिलीन का निर्माण करेगा। तो देखिए मेरे भाई, अगर जलीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते थे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण करता था, और अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने से या तो 2 ब्रोमो एनिलीन या तो 4 ब्रोमो एनिलीन का निर्माण करेगा। समझ गए? चलिए, तो ये था आपका 8वें नंबर पॉइंट। अगला में एकदम देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट आपका जो है ये आपका जो है चलिए, अगला है मास्टर ऑयल। मास्टर ऑयल अभिक्रिया।
देखिए मास्टर वाइल अभिक्रिया क्या है, एकदम इसको भी कर लीजिए एकदम बढ़िया से एकदम। मास्टर वाइल अभिक्रिया कहता है कि ये एमीन है, ठीक है। अब इस एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो जैसे ही मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने से एल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड है ना, आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड प्लस में देगा क्या चीज, HGS, अब प्लस में क्या देगा HCl। यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे क्योंकि क्लोरीन कितना था, 2 था। तो कहता है मास्टर वाइल अभिक्रिया कहता है कि जब एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 तथा HgCl2 यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने से एल्काइल आइसोथायोसाइनाइड का क्या करता है, निर्माण करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए R के जगह पे हमने रख दिया क्या चीज, CH3NH2 है ना। अब यहाँ पे CH2 प्लस में HgCl2 अभिक्रिया कराते हैं तो CH3 है ना NCS प्लस में देता है HGS प्लस में क्या देगा HCl का निर्माण करता है। तो इसका हम जो नाम बोलेंगे एल्काइल के जगह पे कुछ नहीं लगा देना है मिथाइल है ना, मिथाइल आइसोथायोसाइनाइड है ना, क्या लगा देंगे मिथाइल आइसोथायोसाइनाइड। तो ध्यान देना है मास्टर वाइल अभिक्रिया कहता है कि जब एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने से एल्काइल आइसोथायोसाइनाइड का निर्माण होता है। अल्काइल आइसोथायोसाइनाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। प्लस में क्या देगा HCl, प्लस में क्या देगा HGS का निर्माण होता है। तो ये था आपका एमीन है ना, यानी 8वें नंबर पॉइंट था, 9 में जो भी रहे है ना, मास्टर वाइल अभिक्रिया। अगला चलते हैं हिस्सबर्ग अभिक्रिया में। हिस्सबर्ग अभिकर्मक क्या है, चलिए मेरे भाई, तो क्या कर रहे हैं हिस्सबर्ग अभिकर्मक है ना। तो हिस्सबर्ग अभिकर्मक कहता है कि इसमें जब हम क्या करते हैं एमीन को हिस्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने से क्या होता है, बेंजीन है ना, बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण करता है, बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण करेगा। और जब बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण करता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री या तो 2 डिग्री एमीन भाग लेता है, 1 डिग्री या तो क्या लेगा 2 डिग्री एमीन भाग लेगा। तो देखिए जैसे क्या है आपका एमीन है, कहता है एमीन का मतलब यानी कि RNH2। अब कहता है क्या चीज, हिस्सबर्ग अभिकर्मक। तो हिस्सबर्ग अभिकर्मक ये आपका जो है बेंजीन होता है यही ना, SO2Cl। अब जैसे इसको अभिक्रिया कराइएगा तो अभिक्रिया कराने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा SO है ना, SO2NH और क्या देगा R। अब प्लस में क्या दे देगा HCl देगा, प्लस में क्या देगा HCl दे देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बेंजीन, इसको क्या कहते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनामाइड बोलेंगे। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री एमीन भाग लेंगे, 3 डिग्री एमीन इसमें भाग नहीं लेगा। एकदम सोच लीजिएगा मेरे भाई, या तो यहाँ पे ई बना दे सकता है, ये हो जाएगा आपका क्या, या तो यहाँ पे SO या तो N, यहाँ पे R और यहाँ पे क्या R हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई और एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ेगा। और जब नहीं जुड़ेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम कहते हैं 1 डिग्री और इसको हम क्या कहते हैं 2 डिग्री। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एमीन नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड के अलावा नहीं होता, क्योंकि फिर इसको बॉन्ड बनाएगा तो ये आपका ज्यादा हो जाएगा है ना।
2 2 4 अदू 6। आई इसके पास एक जोड़ा लोन पेयर बचा हुआ है, तो 6 अदू कितना होगा? 8 हो गया। यानी 72 कक्षा में 8 हो गया। अगर एक बॉन्ड और बना लेता है तो यानी कि इसका ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 डिग्री एमीन इसमें भाग नहीं लेता है। तो चलिए मेरे भाई जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे भाई कहता है, अब यहां से आगे की ओर चलते हैं। जो आपका एमीन का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है समझ लीजिए। लास्ट टॉपिक है, क्वेश्चन एकदम है वीवीआई, इसको समझ लीजिए, है ना। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एमीन 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा। देखिए मेरे भाई कहता कि कैसे पहचानेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा एमीन 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा। तो हम सिंपल मेथड अभी हम पढ़ाए हैं, हिसबर्ग अभिकर्मक। कहता है कि जब एमीन को अगर हिसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा देंगे, हिसबर्ग अभिकर्मक, है ना, तो हिसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसको? एमीन को। किसको कराएंगे अभिक्रिया? एमीन को। यदि अभिक्रिया हो जाए, यदि अभिक्रिया हो जाए, यदि अभिक्रिया हो जाए, तो यदि अभिक्रिया हो जाएगा तो या तो 1 डिग्री एमीन होगा, या तो 1 डिग्री एमीन होगा, या तो कितना डिग्री? 2 डिग्री एमीन होगा। और यदि अभिक्रिया न हो, यदि अभिक्रिया न हो तो 3 डिग्री एमीन होंगे। समझ लीजिए मेरे भाई, कहता है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एमीन कितना डिग्री होगा। तो पहचानने का नियम है, क्या करेंगे कि एमीन को हिसबर्ग के साथ हिसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा देंगे। यदि अभिक्रिया हो जाए तो 1 डिग्री एमीन या तो 2 डिग्री एमीन होगा, और यदि अभिक्रिया न हो तो 3 डिग्री एमीन कहलाएगा। यदि अभिक्रिया न हो तो कितना डिग्री कहलाएगा? 3 डिग्री कहलाता है। कितना डिग्री कहलाएगा? 3 डिग्री कहलाएगा। यानी 3 डिग्री कहते हैं 3 डिग्री कहलाएगा एमीन। कब? जब अभिक्रिया नहीं होगा तब। फट से इसको नोट कर लीजिए, बस हो गया। चलिए अगर आगे की ओर आगे बात करते हैं मेरे भाई, तो एमीन का उपयोग, एमीन का उपयोग, है ना, तो एमीन का उपयोग किस में करते हैं? तो एमीन का उपयोग पहला नंबर करते हैं रबर, किसमें? रबर के निर्माण में। किसमें करते हैं? रबर के निर्माण में। किसके निर्माण में? पहला नंबर रबर के निर्माण में। दूसरे नंबर किस में करेंगे? तो दूसरे नंबर हम इसमें करते हैं क्या चीज में? तो दूसरे नंबर हम करते हैं इत्र के निर्माण में। किसके? इत्र के निर्माण में। किसके निर्माण में? इत्र। इत्र का मतलब समझते होंगे आप लोग, इत्र के निर्माण में। अगर अगले नंबर अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो एमीन का जो हम उपयोग करते हैं एल्कोहल बनाने में करते हैं। किसके बनाने में? एल्कोहल बनाने में। एल्कोहल बनाने में। अगर चौथा अगर हम बात करते हैं तो चौथा नंबर अगर बात करें डाई एजोनियम। तो अगर हम आगे की ओर बात करते हैं तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं? तो डाई एजोनियम के बनाने में करते हैं। डाई एजोनियम बनाने में करते हैं, है ना, डाई एजोनियम बनाने में करते हैं। तो यह है एमीन का उपयोग।
ये क्या है मेरे भाई, एमीन का उपयोग। तो आपका चैप्टर जो है एमीन आपका खत्म हो गया, यानी कि द एंड हो गया। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जल्द से जल्द चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आज के लिए जय हिंद जय भारत।